विद्युत विभाग की लापरवाही है। यही चीज अगर एक दिन पहले शुक्रवार को हुई होती ना तो 25 लोगों की जान जाती, क्योंकि जहाँ पर हुई है वहाँ पर बाजार लगती है। शार्ट लगा था। हाँ, ऊपर तार गिरा था गुरु प्रसाद के। हाँ, जलने लगी बॉडी। ये तो सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है। अभी मानिए अभी दो ही जन गए हैं, हो सकता है बेटा विकलांगा है, बोलत नहीं, गूंगी है। बीती शाम बिजली का यहाँ पर एक ऐसा तांडव मचता है जिसमें दो लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं यहीं पर हाई टेंशन तार 11,000 वोल्टेज का तार यहाँ पर पास हुआ है। कैमरामैन आपको ऊपर दिखाएंगे, तार पास हुआ है। ये जो तार आप देख रहे हैं ये टूटता है, टूट के नीचे गिरता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर दो व्यक्ति, एक का नाम गुरु प्रसाद गुप्ता था और दूसरे उनके मित्र थे। दोनों लोग यहीं पर, ये बोरी आप देख रहे हैं, सब्जी की दुकान लगाए हुए थे। जब वो तार गिरता है, तार की चपेट में आने की वजह से बॉडी पूरी झुलस जाती है। नीचे आप देखेंगे ये वही राख है, वही खाक है जो आपको देखने को मिल रही है उस लाइन की वजह से ये जलती है। मैं आपको दिखाऊं इनका, आप देखिए ये जो सब्जी ये बेच रहे थे, सब्जी की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे किलो 2 किलो ये सब्जियां हैं। 2 गड्डी पालक है, 2 या 3 लौकी हैं, करेला है, ये झोला है, पन्नियाँ पूरी जल चुकी है। 2 परिवार के जो मुखिया थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा इस तार को ठीक किया जा रहा है। ऊपर जो लाइनमैन है या फिर जो टेक्नीशियन है वो चढ़े हुए हैं, तार को बांध रहे हैं, लेकिन अभी भी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। जो नीचे सेफ्टी लगाई जाती है, आप वहाँ से लेके यहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, इस तार में कहीं पर भी सेफ्टी नहीं लगाई गई है कि अगर यह तार टूटता है तो वो उस सेफ्टी पर जाकर रुक जाए। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जो चश्मदीद थे जो कल मौजूद थे शाम को, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल हुआ क्या था और ये कैसे ये घटना हुई। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा ये बताया कि ये जो बिजली का तार था ये पहले से जर्जर हो चुका था, कई बार कंप्लेन की गई, हालांकि कंप्लेन करने के बावजूद भी इसका कोई निवारण, कोई हल नहीं निकला। इनसे बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे उन दोनों परिवारों के पास जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ये टेलर हैं, इनकी बगल दुकान है, यहाँ पर सब्जी लगी थी, उसी के बगल दुकान है, कल ये मौजूद थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कल हुआ क्या। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी। अजय जी ये बताइए कल ये घटना कितने बजे की है? लगभग 7 बजे की। 7 बजे। जी। क्या देखा आपने? तार डायरेक्ट टूटी और गिर पड़ी उनकी बॉडी पे, गुरु प्रसाद की बॉडी पे। उसी की चपेट में दोनों आ गए और ख़त्म हो गए मौके पे। जी। ये जो तार थी ये हाई टेंशन तार 11,000 वाली तार है ना? जी 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 तो जब ये तार टूटती है जी, तो जो सब्जी की दुकान लगाए थे जी, वो सब्जी की दुकान पे मतलब बैठे हुए थे या कहीं जा रहे थे? नहीं बैठे थे, सब्जी बेच रहे थे। लगभग यही लौकी थी 5-7 और पालकी थी 2-4 किलो और करेला 2-4 किलो था और खीरा 2 किलो था लगभग यही। जी। अच्छा, ये मतलब रेगुलर यहीं पर सब्जी लगाते थे या फिर कल आके लगाए थे? नहीं, लगभग आते थे, यहीं लगाते थे। जी। यहाँ पर चौराहा है, बहुत सारी दुकानें होंगी। चौराहा क्या पचरस्ता कह लें? पचरस्ता यहाँ पर, और बहुत सारी दुकानें लगती होंगी। यहाँ पर शायद ठेला भी लगता था, कल नहीं लगा था? कल ठेला नहीं लगता था, लगा था, वो फुल्की का ठेला था, लेकिन कल आए नहीं थी इत्तेफाक से, नहीं तो और जाने जा सकती थी। अच्छा, ये शंभूगंज की बाजार किस दिन लगती है? शंभूगंज की बाजार जो है शुक्रवार को लगती है, सोमवार को। जी। जब तार गिरता है तो क्या मतलब तार सबसे पहले किसके ऊपर गिरता है? गुरु प्रसाद के ऊपर। जी। तो उसके बाद क्या मतलब शॉर्ट लगता है कि जलने लगता, क्या होता है? विस्तार से थोड़ा बताइए। शार्ट लगा था। हाँ, ऊपर तार गिरा था गुरु प्रसाद के। हाँ, जलने लगी बॉडी। तो बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आया? बुझाने के लिए एसओ साहब आए, उसके बाद मुझे बताया कि इस पे रेता डालो। खुद रेता डाला और मैंने भी डाला, तब बुझा हो। जी। जो यहाँ थाना के एसओ हैं वो? जी जी जी, मोरंग वही बगल में थी, वहीं से लाके थोड़ा थोड़ा डाले। कभी कभी कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, जो यहाँ पर आते हैं खुद तो बुझाने की कोशिश करते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी मदद कीजिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। जी 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 जी, खुद रेता डाले थे। जी। अच्छा, जो दूसरे व्यक्ति हैं, राधे श्याम यादव नाम है ना साहब? जी जी। वो अपनी दुकान कहाँ पर लगाए हुए थे? जस्ट बगल में उन्हीं के दोनों दोस्त थे। जी। तो उनके ऊपर गिरता है या फिर भागने को उनका मौका मिलता है? क्या नहीं, भागने का मौका मिला ही नहीं किसी को। जी।
यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? वीरेंद्र यादव सर। वीरेंद्र यादव जी जी। आप मौजूद थे कल? नहीं, मौजूद नहीं थे। जब ये घटना हो चुकी थी तो कम से कम आधा पौन घंटे बाद हम आए थे, जब ये वारदात हो चुकी थी। तो उसके बाद हमारा तो इधर ही जमा हुआ है, हमारी भी बाजार है, तो सोमवार शुक्रवार को हम बराबर आते जाते हैं। और बल्कि हम उनसे जो कल दोनों लोगों की ऐसा घटना हुई तो सब्जियां भी बराबर जब बल्कि लेके जाते थे उन सबसे, तो नज़दीकी थी, तो बहुत दुख हुआ ऐसी घटना सुन के हमको। कल की जो बहुत दर्द और हृदय विदारक घटना थी कल की, समझ हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। यही समझ लो कि रात को हम साला वो घटना जो थी हैं वो देख के हम जो है सो नहीं पाए, और क्या बताएं। बताया ये भी जा रहा है कि जो गुरु प्रसाद गुप्ता थे, साहू थे, उनका एक बच्चा है जो विकलांग है पैर से, और फैमिली में कोई दूसरा है भी नहीं जो फैमिली को उनको आगे ले जा सके या फिर कमा के खिला सके। उनके 3 बच्चे थे, शायद 3 लड़के थे, शायद राधे श्याम के किसके या 3 बच्चे थे उनको। जो गुरु प्रसाद है, हाँ हाँ, उनको तो सही सुना एक आपने। बेटा है, उस पैर से शायद विकलांग है, विकलांग, ये तो है सर, बात आपकी सही है। लेकिन अब क्या हुआ, हम तो यही कहेंगे सरकार से यही है कि उनको जो चीज़ अब तो जो होना है हो ही गया है, लेकिन जो है सरकार जो उनको मदद दे सकती है, जो उनका मुआवजा वगैरह हो सकता है, भाई कुछ ना कुछ तो करवाएं ताकि उनका दायरे में रहकर जो चीज़ें जो सुविधाएं हों उन तक पहुंच आर्थिक परिवार की जो है दशा जो है वो सुधारी जा सके सर। और तो अब जो होना था वो तो ईश्वरीय आपदा है, वो तो हो ही चुका है, लेकिन हम तो यही कहेंगे सरकार शायद अगर बिजली विभाग पहले से सक्रिय होता, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है, जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, नॉर्मल सी बात है कि जहाँ 11,000 की लाइन जाती है वहाँ पर एक पतला सा तार नीचे से बांध के लगाया जाता है सेफ्टी के लिए ना, कि कभी तार टूटता है तो रुक जाए। यहाँ पर लगा नहीं हुआ है, दोबारा भी जब ये लगाया जा रहा था अभी भी नहीं लगा हुआ, अभी भी नहीं लगा हुआ सर। ऐसी बहुत बार ऐसे मौके लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ जब लगी रहती थी, हम कई बार आके यहाँ सब्जियाँ हौसला प्रसाद यादव वहाँ लगे रहते, तो कई बार चिंगारियाँ यहाँ निकल चुकी थी। लेकिन ऐसे कई बार जो कि ये भी कहा गया कि इसको सुधरवाए बिजली विभाग की ओर से, कई बार बल्कि संदेश भी दिया गया, लेकिन अब मतलब ज़्यादा केयर किया नहीं गया, और उसका फलस्वरूप आज कल ये इतनी बड़ी घटना जो है, अगर वो उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही अगर ये ध्यान में किया गया होता बिजली विभाग की तरफ से, तो कल की जो वारदात इतनी बड़ी घटना हो पाई, वो शायद है कि ये इतनी बड़ी घटना, हाँ वही बात, इतनी बड़ी घटना ना हो पाती सर। हाँ, तकरीबन अभी जिस समय वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 11:57 में 12 बज रहे हैं, और ये स्थिति तब तक हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अपनी राजनीति को हवा देने के लिए हो सकता है आगे चल के काम करें। और लेकिन जो अभी तक हमको सूचना मिली है, उनके घर पर अभी कोई ऐसा नेता नहीं जाके पहुँचा है जो उनके दुख को बांटे। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। अभी बॉडी गई है PM के लिए, आगे जो कुछ भी होगा मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँगा। लेकिन अभी मैं चलूँगा उन दोनों के मकान पर जिनकी मौत हुई है। और आप देखिए, ये ऐसा मकान है जिस मकान में आप देखेंगे दीवारें तो ईंट की बना ली गई हैं, लेकिन गरीबी का आलम यह है, मजबूरी का आलम यह है कि छत की जगह आप देखेंगे तो ये घास फूस से इसको छत बनाया गया जिससे धूप बारिश से बचा जा सके। ये इनके परिवार वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर वो घर से कब जाते हैं और किसके साथ जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है और जो सामने निकल के आया है कि 2 व्यक्ति थे, दोनों बगल अपनी दुकान लगाए हुए थे सब्जी की। जब तार टूटता है तो उसके बाद तार उनके ऊपर गिरता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम। ये जिनकी मौत हुई है ये कौन थे? गुरु प्रसाद पति। आपके पति थे। कब निकलते हैं ये घर से? 4 बजे 5 बजे जाते हैं रोज। ये डेली सब्जी लगाते थे? ना है खेत में, बीच में जो पैदा खेत में हो जाते वही ले जाते रहे। हाँ, ले जाते रहे। बेटवा विकलांग है भैया, पतो गूंगिया है, बेटा विकलांग है, बहुला ही बोलत नहीं, गूंगी है। आपके पोते हैं? हाँ, आपके बेटे के बेटे? हाँ, ये 2 जने। बहू बोल नहीं सकती, इनकी बहू बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती है, इशारे में बात होती है। कमाने वाले वो एक अकेले थे जिससे पूरा परिवार चलता था। वो भी सब्जियां, मजबूरी हालत ये थी कि सब्जियां बाजार से लेके बेच भी नहीं सकते थे। जो खेत में अपने हाथ से उगाते थे वही जब 2 दिन 4 दिन में हो जाता था वही ले जाके मार्केट में बेचते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। भगवान की ऐसी लीला, दुख का ऐसा पहाड़ टूटा हुआ है
एक बेटा एक बेटी, बेटी की शादी कर दी है, बेटा विकलांग है पैर से, बहू जो आई है वो तो ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है, सिर्फ इशारे में बात कर सकती है। घर के जो मुखिया थे वो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कौन बताता, कब पता चलता है कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है? कब पता चला आपका कि मतलब उनके साथ हमका तो आज पता लगा, सब कहन की एक्सीडेंट भर्ती यहाँ अस्पतालिया में। हमका तो आज लैटिया को पता लागे भैया, हम करत अब सब छिपाए रहे, क्यों नहीं बताए भैया। सारी रतिया निदिया नहीं आई, रोज साइकिल नहीं के आवत रहे, जाता ही रहे साइकिल लेके इधर उधर, लड़का का चिज्जी उज्जी लावे के मारा जाई से मोगा कि जाई कुछ बेच के लाई, लड़के उनका खाई पियाई का हो जाए भाई। अच्छा, आपसे छिपा के रखा गया था कि वो मतलब उनको करंट लगा हुआ है या फिर उनकी मौत हो गई है? हमका नहीं बतावत गए भैया, रतिया में नहीं केहू बताए, हम तो सुबह जान पाए। आप कौन है? हम इनकी भाभी हैं। इनकी भाभी हैं। अच्छा, ये जो बातें बता रही हैं, आप इसी गांव के रहने वाले कहीं और के? हमारा घर तो दुर्गापुर के पास किनौरा है, किनौरा ये हमारी ननद है। आपको कब पता चलता है? हमें तो सुबह बताया गया। इनसे छिपा के क्यों रखा गया था कि मतलब उनको ऐसा तबीयत खराब होने के कारण, जैसे बीमार पड़ जाती रात से, मतलब रात नहीं बीतती, कैसे रात बीतती सुनने के बाद, इतना हालत जो है। अभी तो नहीं है, जेंट्स कोई इनके पास क्या हुआ? नहीं है, इनके घर में जेंट्स तो कोई है नहीं, घर एकदम अकेले में है, 2 ही घर बना है। रात में अगर इनको बता दिया जाता तो कौन इनके आगे पीछे जाता, जो कोई दौड़ने वाला भी नहीं था। वहीं के लोगों ने जो किया होगा सो किया होगा, गांव के लोग या फिर जो वहाँ बाजार में लोग मौजूद थे, मार्केट में लोग थे, उन्होंने जो किया होगा तो किया होगा। अब इनको बता दिए होंगे कि घर पे कोई है नहीं। अब ये थी, बहू ना बोल सकती है ना सुन सकती है। अब बहू पीहर में थी, ये अकेली, हाँ वो मायके में थी। आप कौन है? हम इनकी बेटी हैं, इनकी बहन की बिटिया। इनकी बहन की लड़की जी। ये आपकी मौसी लगती है? जी। अच्छा, आप लोग ये जो घटना हुई है, ये इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं? बिजली विभाग की लापरवाही को मानते हैं। बिजली विभाग को, जब वहाँ जानते हैं कि मार्केट है, वहाँ तार खुले हैं, तो तार ऐसे क्यों पड़े थे? और लोग बता रहे हैं कि 3-4 साल से पड़ा था। ये तो सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है। अभी मानिए, अभी 2 ही जन गए हैं, हो सकता है वो आगे चल के तार इधर गिर्द गुर्द करंट फैल जाता, पूरी मार्केट में फैल जाता, तब क्या होती? ये तो बिजली विभाग की लापरवाही है, सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप देखिए, ये ऐसा परिवार है, मुखिया गया हुआ है। अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और शायद अभी ये माहौल ऐसा नहीं है कि इनसे ठीक तरीके से बात की जा सके। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए क्या कुछ इनकी मांगे हैं, प्रशासन से क्या मांगे हैं या फिर सरकार से क्या मांगे हैं। जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सरासर ये जो गलती और लापरवाही है वो बिजली विभाग की है। अभी ऑफ कैमरा कुछ लोग, खड़े हो जाइए एक मिनट, अभी ऑफ कैमरा हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि इससे पहले भी शंभूगंज चौराहे के आसपास, मतलब 200-300 मीटर इधर उधर अगर आप जाएंगे तो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, तार टूटने की वजह से एक और व्यक्ति की जान जा चुकी है। बता रहे हैं ये तीसरा केस है, 2 साल के अंदर शायद ये तीसरा केस है, तीसरा या चौथा केस है जो ऑफ कैमरा हमें बताया गया है। क्या कह रही थी आप? ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। यही चीज अगर एक दिन पहले शुक्रवार को हुई होती ना तो 2500 लोगों की जान जाती, क्योंकि जहाँ पर हुई है वहाँ पर बाजार लगती है, वहाँ पर बाजार लगती है, वहाँ उसी जगह पर जहाँ पर अवतार गिरा उसी जगह पर चाट चाउमीन फुल्की की दुकान लगती है, वहाँ हाँ वहीं पे लगता है। तो विद्युत विभाग की लापरवाही है 100%। इनका पूरा नाम क्या था? किसका? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, हाँ साहू। गुरु प्रसाद साहू का ये मकान है, श्यामा देवी। श्यामा देवी। जी जी। अच्छा, आप लोगों की या फिर घर परिवार पर अभी तो यहाँ पर कोई है नहीं, कोई जेंट्स जिससे बात किया जा सके? अभी वो लोग पीएम में गए हुए हैं। हाँ, वहाँ जिला अस्पताल में है, सब पोस्टमार्टम के लिए गए। क्या आप लोगों की कुछ मांगे हैं?
बिल्कुल मांगे हैं। इनको जीवन जीने के लिए पूरा सहारा चाहिए। कौन है इनके आगे पीछे? एक बेटा है, वो भी विकलांग है। बहू है, वो मुंह से बोल नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती। 2 छोटे छोटे पोते हैं उनको, और उनका जीवन कैसे कटेगा? वही अकेले थे, अपना पूरा परिवार पाल रहे थे। थोड़ी थोड़ी खेत में सब्जी उगा कर खुद, जब 2-3 दिन में सब्जी तैयार हो जाती, थोड़ा थोड़ा वही ले जाकर बेचते थे। इनके पास इतना भी पूंजी नहीं थी कि ये बाजार से सब्जी खरीद के ला के बेच सके। थोड़ा सा लौकी थी, 4 छा और पालक हुआ था, यही 2-3 सब्जियां थी, ले जाके वहाँ बैठे थे। हाँ, बेचने के लिए गए थे कि मतलब बिक जाए तो हम अपने घर में जो है बच्चों के लिए चीज़ या दाल नून ला सके। अच्छा, यहाँ पर क्या कोई नेता राजनेता कोई आया था मुलाकात करने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आया था। वो पुलिस प्रशासन आई थी, आश्वासन दे के गई है। दोस्तों, ये हालात हैं तब तक हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो ये घटना हुई, इस घटना की चपेट में 2 लोग आए हुए हैं। ये पहला मकान है, एक मकान और ऐसा है जहाँ पर अभी चीख पुकार गूंज रही है। हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको सूचना कब मिलती है और उसके बाद क्या परिवार वालों से इन्होंने बात की, परिवार वालों की मांगे क्या हैं। क्या क्या नाम हो भैया आपका? शिवेंद्र वीर सिंह मेरा नाम है। शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी, ये बताइए क्या यहाँ पर जब आप आते हैं, घर वालों से बात करते हैं, क्या कुछ पता चलता है आपको? पता ये चलता है कि वो घर से सब्जी लेके बेचने के लिए निकले। वो हफ्ते में 2 ही 3 दिन थोड़ी सब्जी लेके चौराहे पे जाते हैं बेचने के लिए, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तो कल जब वो निकले सब्जी लेने के लिए, बेचने के लिए, तो चौराहे पे पहुँचे। वहाँ से बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से जो जर्जर अवस्था में तार था वो गुरु प्रसाद गुप्ता जी के ऊपर गिरा, जिससे कि उनकी मौके पे ही मौत हो गई। और हमारे ग्राम सभा के एक और सदस्य राधे श्याम यादव जी की भी उसी के साथ मौत। दोनों लोग सब्जी की दुकान लगाए? दोनों लोग सब्जी की दुकान लगाते। परिवार वालों से बात किया आपने कि क्या कुछ इन्होंने बताया, कुछ मांगे हैं या फिर क्या? परिवार वालों से हमारी बात हुई। परिवार ही आप देख लीजिए, दोनों परिवार बहुत ही ऐसी अवस्था में है कि उन्हीं दोनों के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। दोनों अपने घर के मुखिया? दोनों अपने घर के मुखिया थे। लेकिन अब ये इस अवस्था में परिवार का कुछ बोल पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि आगे चल के परिवार के लिए ऐसी कुछ सुख सुविधाएं की मुहैया हो जाए सरकार की तरफ से, कुछ ऐसे मुआवजे का ऐलान हो जाए जिससे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाए। अच्छा, जब इलेक्शन आता है जी, तो बहुत सारे ऐसे भावी प्रत्याशी होते हैं, मौजूदा जो विधायक सांसद होते हैं, वो पहुंचते हैं लोगों के पास वोट के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है, अधिकांश समय ऐसा होता है जब कोई घटनाएं होती हैं जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं या फिर उनको होने नहीं दिया जाता है, तो ऐसी जगहों पर राजनेता या फिर नेता कम ही पहुँचते हैं जहाँ पर उनको ये नहीं लगता कि हम यहाँ पे जाने से मेरा कुछ फ़ायदा होगा, यहाँ पे जाने से पब्लिक का फ़ायदा होगा ही। क्योंकि ये लोग भाई उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमने जिनको चुना है वो हमारे सुख में ना काम है, लेकिन दुख में पहुँचे। तो क्या यहाँ पर कोई नेता या फिर किसी पार्टी का या फिर वैसे कोई यहाँ पर पहुँचा था? अभी मौके पे कोई नहीं पहुंचा है। कल की घटना में तक कोई नहीं? अभी कोई मौके पे नहीं पहुंचा है। फ़ोन से हमारी पूर्व विधायक जी से भी बात हो चुकी है, देवमणि द्विवेदी जी से। उन्होंने मौके पे ही सूचना दे के बिजली विभाग को और वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया था, लेकिन अभी मौके पे कोई यहाँ पहुँच नहीं पाया है। कोई नहीं पहुँचा हुआ है जी। अभी बॉडी पीएम के लिए गई है? अभी गई है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ दोस्तों यह दूसरा मकान है राधे श्याम यादव का। हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हालांकि इनके घर पर अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हम बात कर सकें और वो बात आप तक पहुँचा सकें। उनकी बहुएं हैं, बहुएं अभी उस स्थिति में नहीं बात कर सकें। पुरुष यहाँ पर कोई है नहीं। जो महिलाएं हैं यहाँ पर, ये गांव की महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। जो लोग सुन रहे हैं रिश्तेदार नातेदार, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, क्या जुल्म क्या सितम हुआ है इन परिवार वालों के ऊपर। राधे श्याम इस घर में रहते थे और यहीं पर सामने इनका खेत है जहाँ पर वो सब्जियाँ उगाते थे, बताया जा रहा है। इसी सब्जी को ले गए थे मार्केट में बेचने के लिए। आपने देखा यह घटना कैसे हुई, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है, जिस घटना में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। बताया जा रहा दोनों दोस्त थे। जिस जगह पर यह घटना हुई वह जगह हमने दिखाई। इससे पहले आपने देखा हम गुरु प्रसाद गुप्ता के घर पे गए थे, वहाँ के लोगों ने क्या बताया वो बातें यहाँ तक पहुँचा। ये राधे श्याम यादव का मकान है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं जिससे हम बात कर सकें। रिश्तेदार नातेदार कुछ लोग हैं, लेकिन वो भी बात करने से किनारा काट रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन आप सोचिए बिजली विभाग कितनी बड़ी लापरवाही है जिस वजह से ये घटना हुई। हम लोग अभी जब रास्ते में आ रहे थे, हमें बहुत सारे से तार दिखे,
जो खेतों में लगे हुए हैं 11,000 की लाइनें हैं, पत्थर के खंभे पे लगे हुए हैं। वो तार इतने ज़्यादा नीचे हैं कि अगर आप डंडा लेकर ऊपर उठाते हैं तो उस तार में वो लग जाएगा। अगर दोबारा कोई ऐसी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से बिजली विभाग ही होगा। और ये जो घटना हुई है, शायद अगर उसमें जो नीचे लगाया जाता है सेफ्टी के लिए लगा होता, तार नीचे ना आता। बहरहाल इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इनको इंसाफ दिला सके या फिर इनका दुख कम कर सके। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय हिंद।